न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण सैन की राम राम। टोहाना के होली हार्ट स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे यहाँ की जो हम भूलते जा रहे थे, लेकिन इस स्कूल ने उस चीज को जिंदा रखा है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, चाहे हम रामायण की बात करें या फिर महाभारत की बात करें, तो आज यहाँ आप तस्वीरों में रामायण का जो दृश्य है वो देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये छोटा सा बच्चा देखिए इस जो वेशभूषा के अंदर है, इससे बात करेंगे तो किस तरह से इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ जो हमारी संस्कृति थी उसको जिंदा रखा गया है। तो आप तस्वीरों में देखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और इस छोटे बच्चे से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? नक्श। तो क्या बताएंगे, आज आपने एक बड़ा रामायण का जो प्रोजेक्ट बनाया है, क्या कहेंगे इसको लेके? इसमें 2 दिन लगे थे बनाने में, मेहनत लगी थी। 2 दिन की मेहनत लगी थी। तो क्या बताएं आप इसके बारे में, क्या बताएंगे? तो शॉर्ट में कथा सुनाइए। हाँ जी, शॉर्ट के अंदर सुनाइए, कथा सुनाइए। नमस्ते, मेरा नाम नक्श है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मेरा प्रोजेक्ट आजकल की पीढ़ी के लिए मैसेज लाया कि इंस्टा और मौज को छोड़कर अपनी संस्कृति को सीखना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। आज मैं आपको त्रेता युग में लेकर चलता हूँ। त्रेता युग के महाकाव्य रामायण में, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, यह सदियों से लोगों को उदाहरण, भक्ति और सत्य के मार्ग की प्रेरणा देती आ रही है। किसी ने इसे दर्शन के रूप में देखा, किसी ने इसे प्रेम का ग्रंथ माना और किसी ने इसे जीवन के आदर्शों का मार्गदर्शन किया। इस महाग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 अध्याय या कांड है। चलिए चलते हैं पहले अध्याय पर। बालकांड। राम जी जन्मे अयोध्या, भयो धर्म के पालनकारी। राम जी जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर अयोध्या में हुआ। वो तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में सबसे बड़े थे। शिक्षा। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सभाई। राम जी ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। वे शस्त्रों, धनुर्विद्या, युद्ध कला और धर्म के ज्ञानी थे। विवाह। सोती सिया राम की जोड़ी, 26 श्रृंगारू मनु एक हो। राम जी ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता संग विवाह किया, जो धरती माँ से स्वयं उत्पन्न हुई थी। उनका विवाह भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। यह अध्याय सारे अध्यायों में से सबसे बड़ा है। अयोध्या कांड। राजा दशरथ ने राम जी युवराज घोषित किया। युवराज घोषित करने पर अयोध्या में खुशी खुशी छा गई, लेकिन उनकी माता कैकेयी की इच्छा के कारण उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह सुंदर का अन्य कांड। वनवास के दौरान राम जी शबरी से भेंट हुई तथा दशरथ ने लंकापति रावण सीता को हरण कर दिया, लंका ले गए। किष्किंधा कांड। इस अध्याय में सुग्रीव से मित्रता का विवरण है। राम जी और हनुमान जी का मिलन वनराज सुग्रीव के माध्यम से हुआ। जब दशरथ ने लंकापति रावण सीता को हरण कर लिया, तब राम जी ने वनराज सुग्रीव से सहयोग लिया। वनराज सुग्रीव और उनकी सेना ने मदद करने का वचन दिया, जिसमें हनुमान जी उनके प्रमुख शक्तिशाली वानर है। सुंदर कांड। हनुमान जी ने राम जी आदेश अनुसार सीता माता की खोज में गए और सीता माता को आश्वस्त किया कि राम जी ने सुरक्षित वापसी ले जाएंगे। लंका कांड। राम जी और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। राम जी धैर्य, बुद्धि और ईश्वर पर विश्वास के आगे रावण के असाधारण अस्त्र, जादुई शक्ति और बड़ी सेना धाराशायी होगी। अंत में राम जी ने धनुष से शक्तिशाली बाण छोड़ा और इस तरह बुराई और न्याय का अंत हुआ। उत्तरकांड। वनवास समाप्त होती राम जी अयोध्या वापसी लौट आए। राम जी के आगमन से अयोध्या में खुशी खुशी छा गई। राम जी ने राम राज्य की स्थापना की, जो सत्य, न्याय और शांति का प्रतीक है। यह ग्रंथ हमें निष्ठा और कर्तव्य पर जोर देता है और सिखाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। जैसे रावण का इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इसका अंत हुआ, क्योंकि वह न्याय और बुराई से भरा हुआ था, जबकि राम जी सत्य और न्याय के पथ पर विजय प्राप्त की। इसलिए कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति पर भगवान श्री राम कृपा करते हैं, उस व्यक्ति पर संसार के सभी लोग कृपा करते हैं, अर्थात उसे हर जगह से प्रेम और सहायता मिलती है। जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरह से जबरदस्त तरीके से त्रेता युग का वर्णन किया और सारी की सारी यहाँ पर एक टकी लगाकर इस बच्चे की बातें सुन रहे थे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगे, बहुत। ये इतने छोटे बच्चों की इतनी नॉलेज है, बहुत अच्छा लगे। तो सर क्या कहेंगे, स्कूल के अंदर एक किताबों के ज्ञान के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में भी बताया गया है, बच्चों को वो सिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसके बारे में हम बलदेव सैन जी का बहुत आभार व्यक्त किया करते हैं। उन्होंने ऐसा अच्छा सोना मतलब
प्रोग्राम कराया बच्चों को जानकारी देने के लिए। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या कहेंगे सर सबसे पहले तो मैं मिस्टर बलदेव सैनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं यहाँ आने पर बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ पर देखा है कि हर एक बच्चों की आंखों के अंदर इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस है, हर एक चीज़ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ एक बच्चे ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा के सिखाया है, आर्टिकल 14 से 32 तक। इट वाज टू गुड। और अभी जैसे इस बच्चे ने अभी रामायण से रिलेटेड हमें बताया, तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे अध्यात्म के साथ भी जुड़ रहे हैं। जब आपका अध्यात्म तेज होगा तो आप सोशल में भी अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, और पॉजिटिव रोल के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा, आप देखोगे कि शिक्षा के हर कंसेप्ट को क्लियर किया गया और बहुत अच्छा शिक्षा, फिजिकल, यहाँ पर हर एक चीज़ की डेमो बनी हुई है और बहुत अच्छा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। जी बलदेव जी क्या कहेंगे, इस तरह से जो बच्चों को तैयार किया गया है, कितनी मेहनत लगती है, स्टाफ का कितना रोल रहता है और बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये सीधा सीधा त्रेता युग में हमें लेकर चले गए थे। देखिए, आज जो एकेडमिक एग्जीबिशन हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों और अध्यापक मंडल की ओर से बनाई गई है, मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी विद्यार्थियों की जो यहाँ पर इन्होंने जो मॉडल्स लगाए हैं, एक से एक सुंदर हैं और सब बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ माननीय उमेश जी डीएसपी साहब पहुँचे थे, उन्होंने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। उसके साथ साथ मेरे बहुत से मित्र नरेश बंसल जी, रामदेव भारद्वाज जी, एडवोकेट सुनील नेजा जी, सभी दोस्त मेरे आए यहाँ। और मैं बच्चों से एक बात कहूँगा कि देखिए, आपने सबने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चों को जो मॉडल अच्छा होगा, स्वाभाविक है कि बच्चों में एक प्रतियोगिता बनी रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी हम निकालेंगे। जिन बच्चों का बहुत अच्छा है उनको बधाई, और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे रहेंगे उनको अग्रिम बधाई। जो भी यहाँ पर ग्रामीण कॉलेज से मिस्टर देव जो और श्वेता भाटिया आज के जजेज हैं, मैं सब बच्चों को बधाई देता हूँ। और एक बात मैं जरूर कहूँगा पेरेंट्स से, देखिए, एक होता है पढ़ाना, तो कोई भी सकता है, आप जर्नलिस्ट हो, आप ही पढ़ा सकते हो। मैं अगर क्लास में आपको भेज दूं तो आप बुक से पढ़ा लोगे। हम पढ़ाने की अपेक्षा सिखाने पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल करेगा। प्रैक्टिकल जब बच्चा करता है तो स्वाभाविक रूप से सीखता है वो। हम किसी प्रश्न को याद करते हैं, अगर उसी प्रश्न को 2 बार लिख के देख लेंगे तो जल्दी याद होगा। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि होली हार्ट स्कूल जो पहले हेलो किड्स के नाम से था, क्योंकि पहले जो हमारी फ्रेंचाइज थी हेलो किड्स से, अब हमने उसको होली हार्ट में तब्दील कर दिया है। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि एक बार स्कूल आएँ और हमारे स्कूल की विजिट जरूर करें। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार, अनुशासन और चरित्र निर्माण पे भी हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सर। सर जी भारद्वाज जी आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? सबसे पहले तो मैं जी बलदेव सैनी जी को और मैडम नीरू सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे टोहाना शहर में छोटे बच्चों के लिए इतनी बढ़िया एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ जो हमने अभी बच्चों से बात की है, जो जनरल नॉलेज है, जो संस्कार हैं, वो बड़े अच्छे भरे हुए हैं इन्होंने। और जैसे इंडिया का हमारा जो कल्चर है, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी कल्चरों की नॉलेज इन बच्चों को है, तो हमें बहुत बढ़िया लगा। और मैं सभी पेरेंट्सों के आज मतलब एक रिक्वेस्ट या निवेदन करता हूं कि ऐसे स्कूल में बच्चों को खूब से खूब लेकर के आएँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि कल्चर सिखाया जाता है। हमारा जो हरियाणा पंजाब का कल्चर है वो कूट कूट के भरा है, केवल पढ़ाई नहीं है किताबों वाली, जनरल नॉलेज भी बच्चों को बहुत अच्छी है। तो मैं दोबारा फिर बलदेव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया जी थैंक यू सर। तो लगातार आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करते रहें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।